नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएस न्यूज 91। आज है रविवार 30 नवंबर 2025 और मैं लेकर आया हूं आपकी 50 बड़ी और अहम खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। यूपीएमआरसी ने आज ऐलान किया कि पूरे प्रदेश में 2047 तक 1575 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसमें लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, मेरठ जैसे कई शहरों को शामिल किया जाएगा। पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अब उत्तर प्रदेश 1 गीगावाट से अधिक 100 रूफटॉप पावर क्षमता हासिल कर चुका है। 2.90 लाख से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगे हैं। राज्य में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में तापमान गिरने और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व की तरह अवैध गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साथ ही बहुत जल्द लागू होने वाली नई टाइटल आधारित प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जमीन मालिकाना हक और लेन देन में धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। शिक्षा विभाग ने मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन में गड़बड़ियों को देखते हुए 4200 से ज्यादा शिक्षकों को चेतावनी दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ पॉलिसी नहीं, भावना है। प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुधार जारी रहेगा। रोजगार और निवेश को लेकर राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में 114 विकास परियोजनाएं शुरू की गईं। इससे लगभग 40,000 नई नौकरियां मिलने की उम्मीद है। एक और कृषि और काश्तकारों के लिए अच्छी खबर, शुगर केन यानी गन्ने के समर्थन मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने की संभावना है। दूसरी तरफ जिन इलाकों में खेती-बाड़ी से जुड़ा कारोबार है, वहां बिजली और ऊर्जा योजनाओं के लिए नई बैटरी व्यवस्था की कोशिशें जारी है। यूपीपीसीएल ने राज्य में 375 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS की योजना निकाली है। देर रात आज सुबह कई जिलों जैसे बरेली में बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई। एक कैंटर और टेम्पो की टक्कर में एक दंपति की मौत हो गई। कानपुर में एक महिला सड़क पार करते समय ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे भारी हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। कानपुर शहर में कपड़ों गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लाखों रुपए का माल जल गया। दमकल ने करीब 3 घंटे बाद नियंत्रण पाया। मुरादाबाद में एक पति ने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई, पत्नी ने हत्या कराने की धमकी दी थी। मामला स्थानीय पुलिस में जोर पकड़ रहा है। एक और दर्दनाक खबर, संभल जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में एक परिवार के 6 लोग मृत हो गए। गाजीपुर में भी अपराध जुड़ा मामला, घर में घुसकर बदमाशों ने गोली चलाई, एक युवक घायल हुआ। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मतदाता व पोलिंग से जुड़ा समाचार, लखीमपुर खीरी में सरकार ने 792 कन्याओं के खातों में 4.75 करोड़ रुपए भेजे हैं विकास और सामाजिक कल्याण के तहत। लखीमपुर खीरी जिले में एक मेडिकल एजेंसी पर नशीली दवाओं के अवैध कारोबार की पुष्टि हुई है, जांच जारी है। प्रदेश स्तर पर गैर सरकारी कर्मचारी व पेंशन धारकों को राहत, महंगाई भत्ता यानी DADR में 3% की बढ़ोतरी की गई थी। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुकी है और हाल ही में भुगतान हुए हैं। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया है कि पहले चरण 225 किलोमीटर लखनऊ, 200 किलोमीटर कानपुर आदि के अलावा आगे के वर्षों में अन्य शहरों में मेट्रो विस्तार होगा। ये योजना आने वाले दशकों में परिवहन में बड़ा सुधार ला सकती है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी में एक कार्यशाला विकसित उत्तर प्रदेश @2047 आयोजित की जा रही है, जिसमें 2047 तक उत्तर प्रदेश के पर्यटन उद्योग का रोडमैप तय होगा। आम जनता और किसानों के लिए बिजली और ऊर्जा से जुड़ी अन्य खबरें। राज्य में ऊर्जा कुशलता और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई नीतियां लागू कर रही है, जिससे बिजली व्यय और प्रदूषण दोनों पर असर पड़ेगा। यूपी सिर कार्यक्रम में लापरवाही पर DPRO ने महोबा जिले में 27 पंचायत सहायकों को बर्खास्त कर दिया है। सरकार ने यूपी रेरा की मंजूरी से 5 जिलों नोएडा, लखनऊ, कानपुर नगर, बरेली और वाराणसी में 6 नए रियल एस्टेट परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। कुल निवेश लगभग 864 करोड़ रुपए तय हुआ है। सरकार की पहल में चल रहे खादी महोत्सव 2025 का आयोजन हो रहा है। यह महोत्सव हस्तकला, ग्रामोद्योग और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन देने और रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने का काम करता है। पर्यटक और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने विकसित उत्तर प्रदेश @2047 वर्कशॉप शुरू की है। 2047 तक पर्यटन, विरासत, रोजगार और पर्यावरण सहित तमाम पहलुओं पर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। रोजगार, हस्तशिल्प और MSME सेक्टर को फायदा, राज्य के उद्योग मंत्री ने कहा है कि खादी और हस्तशिल्प उद्योग अब आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय रोजगार का आधार बनेंगे। शुक्रवार शनिवार की रात को मिर्जापुर में एक ट्रक ने खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 6 गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल में ध्वनि प्रदूषण पर कार्यवाही करते हुए 1400 से ज्यादा लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों से हटाए या आवाज घटाने के निर्देश दिए हैं।
भारत पर्व 2025 में राज्य ने अपनी सांस्कृतिक पर्यटन विरासत दिखाकर अच्छा प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश पवेलियन को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया, जिससे राज्य के पर्यटन के प्रति रुचि बढ़ी है। राज्य में बिजली उपभोक्ताओं और किसानों की नाराजगी। प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ विरोध जारी है। विरोधी कहते हैं कि इससे ग्रामीण और आम ग्राहकों को नुकसान हो सकता है। सरकार ने कहा है कि प्रदेश में कई फसलों जैसे धान, बाजरा के किसानों का भुगतान तेजी से किया जा रहा है। 28 नवंबर तक धान और बाजरा किसानों को करोड़ों रुपए का भुगतान हो चुका है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान कोड नियुक्त सिरप को लेकर बोले, भाजपा माफियाजीवी पार्टी है। कफ सिरप नीट माफिया भाजपा में ही है। ये जमाना सीबीआई का नहीं बल्कि बुलडोजर का है। इन माफियाओं का भाजपा क्या करेगी? लोकसभा चुनाव में क्या सांठगांठ हुई थी? बाबू सिंह कुशवाहा को हराने के लिए क्या किया गया था? बताना ही पड़ेगा। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। मंदिर में की पूजा अर्चना और गो सेवा, लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। खिचड़ी मेला को लेकर मंदिर में अधिकारियों संग बैठक भी की। गीडा स्थापना दिवस समारोह में भी शामिल हुए। मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान, बोले जीएसटी में कटौती की गई। अमेरिका ने देश के लोगों को परेशान किया है। देश के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में टैरिफ लगाया गया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य पहुंचे वाराणसी। बिहार के बाद अगला लक्ष्य बंगाल। बंगाल में कमल खिलाना है। बिहार चुनाव के बाद अखिलेश बौखला गए हैं। 80-20 फॉर्मूला को लेकर भी बोले, कहा हमें 80% जनता चुनेगी। मंत्री आसिम अरुण ने एसआईआर को लेकर जागरूक किया। सराय मीरा के बूथ पर पहुंचकर जाना एसआईआर का हाल। सपा पर भी बोले। आसिम अरुण ने कहा, एसआईआर का विरोध कर सपा फैला रही है भ्रम। प्रदेश का वोटर समझदार है, अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज जैसलमेर से दिल्ली के लिए स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस शुरू हुई है। ये जैसलमेर को दिल्ली, जयपुर और जोधपुर से जोड़ने वाली एक शानदार एक्सप्रेस ट्रेन है। 1 दिसंबर से नियमित वाणिज्यिक संचालन शुरू किया जाएगा। जैसलमेर स्टेशन का काम भी काफी आगे बढ़ गया है। जब ये 1 महीने में पूरा हो जाएगा तो प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, एसआईआर को लेकर लोग चिंतित हो गए हैं कि हमारे नाम का अब क्या होगा। जैसे नोटबंदी से लोग लाइनों में लगकर मर गए थे, वो आंकड़ा याद नहीं है। यहां बेचारे लोग मर रहे हैं। चुनाव आयोग को आनन फानन में एसआईआर कराने की क्या जरूरत थी? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, पर्यटन की दृष्टि से ये साल हमारे लिए आसान नहीं रहा है। क्या है हम पहलगाम की बात करें या दिल्ली और नौगाम की, इसका हमारे पर्यटन पर बहुत गंदा प्रभाव पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ संस्थान यहां आते हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए बर्फ बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि दिसंबर में बर्फबारी होगी। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, एमसीडी उपचुनाव है और दिल्ली के लोग समझते हैं कि अगर कोई दिल्ली में विकास कर रहा है तो वो भाजपा है। नतीजे बेशक भाजपा के पक्ष में होंगे। प्रदूषण की समस्या पर उन्होंने कहा, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में थोड़ी सी भी शर्म होती तो वे सवाल उठाने से पहले अपने अंदर झांकते। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जो लोग अपने पर विश्वास करते हैं वही कुछ कर सकते हैं। उन्होंने यह दिखा दिया है कि वे बहुत आगे जाएंगे। पूरा देश, पूरा प्रदेश उनके साथ है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, देश में एसआईआर कई बार हुआ है, लेकिन पहले जब एसआईआर होता था तो ना कोई चर्चा होती थी, ना ही लोगों के मन में कोई डर था। लोग चुनाव आयोग के रवैये से परेशान हैं। बिहार में लाखों लोगों के नाम काट दिए गए हैं और अभी भी अभियान चल रहा है। उसमें लोगों को बहुत कम समय दिया गया है। कई राज्यों में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं तो कुछ शिकायत कर रहे हैं। वे इतने तनाव में हैं। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था के रूप में काम नहीं कर रहा। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अभियान चला रही है ताकि कोई भी मतदाता अपने वोट के अधिकार से वंचित ना रहे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ ब्रेकफास्ट के बाद बोले सिद्धरमैया, कहा, हमने तय किया है कि हाईकमांड जो भी कहेगा हम मानेंगे। कल से कोई असमंजस नहीं होगा। अब भी कोई असमंजस नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने असमंजस पैदा करने का काम किया है। डीके शिवकुमार ने कहा, जहां तक नेतृत्व की बात है, हम अपनी पार्टी हाईकमांड को मानते हैं। वे जो भी कहते हैं वो हमारा फैसला होता है। हम पार्टी के वफादार सिपाही रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन हमें भरोसा है कि कर्नाटक एक बड़ी भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की जीडीपी पर कहा, दूसरी तिमाही में ये ग्रोथ 8.2% है। आईएमएफ, विश्व बैंक जैसी बड़ी संस्थाओं को लगता था कि भारत कमजोर होगा, भारत की अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ेगी, लेकिन उन सबको गलत साबित करते हुए पीएम मोदी की नीतियों के कारण आज देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, संख्या बल चाहे कम हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका जरूर निभाएगा। जनता के जो सवाल थे वो आज भी कायम है। नतीजों के बाद हमारी संख्या भले ही कम हो, लेकिन हम इसी संख्या बल के साथ सरकार पर दबाव बनाकर बिहार के हित में काम कराएंगे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आरजेडी की बैठक पर कहा, बहुत अच्छी बात है कि वो लोग समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन समीक्षा करेंगे क्या? समीक्षा करेंगे तो गलती उन्हीं की आएगी। सच्चाई यह है कि सभी को अपनी समीक्षा करनी चाहिए। बिहार की समीक्षा कर रहे हैं, हम आगे और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आगे बढ़े हैं।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने जीडीपी पर कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जीडीपी वृद्धि यह संदेश देती है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर कोई हमारे खिलाफ साजिश करने का काम करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने का भी काम किया जाएगा। भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही में 8.2% बढ़ने पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा, भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है। अभूतपूर्व प्रगति भारत में हुई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में बड़ी प्रगति हासिल की गई है। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से पीएम मोदी का अभिनंदन करता हूं। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा के विशेष सत्र पर कहा, अभी जो सत्र बुलाया गया है इसमें सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ कराएंगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। सरकार की दो प्राथमिकताएं हैं, कानून का राज और युवाओं को रोजगार।